तो दोस्तों, मांडवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो हमने कल मेमोरी के बारे में पढ़ा था, आज हम उसे कंटिन्यू आगे करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में ही, लेकिन आज जो मेमोरी की होगी वो होगी कंप्यूटर की मेमोरी। किसकी मेमोरी? कंप्यूटर की मेमोरी। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी जो यूज होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो मेमोरी लिखा हुआ है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें जो हम जो भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पटवारी हो, सीपीसीटी हो या फिर कोई सी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जब भी टॉपिक आता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है मेमोरी। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं और बच्चे यहीं भी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सी मेमोरी क्या होती है और कौन सी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसको बिल्कुल आपको ध्यान से एक एक चीज को पढ़ना है और ये वीडियो को आखिरी तक आपको देखना है, तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जो मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होगी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसको हम और भी अन्य नाम, मेन मेमोरी, और एक और होता है इसमें, इसको हम मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। एक होता है मेन मेमोरी, एक होता है मुख्य मेमोरी, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं, जिसको हम द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चों समझ में आ रहा है? तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं, और जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसको सेकेंडरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है या सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो हमें यहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है। यदि हम कंपटीशन एग्जाम के लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो हमें मेमोरी के 4 प्रकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो 4 प्रकार होते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी के 4 प्रकार होते हैं। अब उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में कि बताइए कि रैम कौन सी मेमोरी है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि रैम प्राइमरी है कि सेकेंडरी मेमोरी है। इसलिए आपको इस डायग्राम के थ्रू, इस बोर्ड पे जो बताया गया है, इससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपका बनने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। रजिस्टर्स मेमोरी, कैच मेमोरी, रैम मेमोरी और रोम मेमोरी। ये 2 नाम तो आपने सुने होंगे रैम मेमोरी और रोम के बारे में। एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। इन दोनों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, रजिस्टर्स और कैच की बारे में। तो जो रजिस्टर्स मेमोरी होती है और कैच मेमोरी होती है, ये सेमीकंडक्टर्स मेमोरी होती है। रजिस्टर्स, कौन सी? रजिस्टर्स मेमोरी, इसको हम सेमीकंडक्टर्स मेमोरी बोलते हैं। और इस रजिस्टर्स मेमोरी, सब मेमोरी में सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर्स मेमोरी होती है। आपकी जो सबसे फास्ट मेमोरी तो रजिस्टर्स मेमोरी हो गई, लेकिन जो कैश मेमोरी होती है ये इससे थोड़ी स्लो होती है, लेकिन ये भी कैश मेमोरी इन मेमोरी की तुलना में बहुत फास्ट मेमोरी होती है। तो जब हमें सीपीयू से कोई सा काम करवाना होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि मेमोरी का काम है स्पीड करना। जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने आपको पूरा उसमें डिटेल्स में समझाया था कि मेमोरी हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल को कैसे स्पीड प्रदान करती है। सेम एज इट इज ये जो मेमोरी है या कंप्यूटर की स्पीड को तेज करती है। तो जैसे कि आपने कंप्यूटर की मेमोरी, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की जो स्पीड है या कंप्यूटर को आपको तेज स्पीड में चलाना है, तो आप उसमें मेमोरी बढ़वाएंगे और रैम बढ़वाएंगे, तो उसमें जो आपका सीपीयू होगा वो जितनी ज्यादा जल्दी प्रोसेस करेगा तो आपका कंप्यूटर उतना फास्ट चलेगा। तो इसी प्रकार प्राइमरी मेमोरी में हम जो पढ़ते हैं रजिस्टर्स मेमोरी और कैश मेमोरी, तो आज हम पहले इस रजिस्टर्स और कैश मेमोरी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर हम रैम और रोम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जो रजिस्टर्स आते हैं इसके बारे में, तो जो रजिस्टर्स होते हैं ये इनबिल्ट मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर, सेमीकंडक्टर्स मेमोरी हम इसे बोलते हैं, और ये काफी फास्ट मेमोरी होती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सी मेमोरी है, सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, तो वो है रजिस्टर्स मेमोरी। कौन सी मेमोरी? रजिस्टर्स मेमोरी। जैसा कि अब आपको पता होगा, फिर इसके बाद जो सेकंड नंबर पे मेमोरी आती है वो आती है कैच मेमोरी। कौन सी मेमोरी? कैच मेमोरी। तो ये जो कैच मेमोरी होती है ये सेकंड नंबर पे फास्ट होती है। रजिस्टर्स के बाद जो सेकंड मेमोरी होती है वो होती है कैच मेमोरी। अब जो कैच मेमोरी ये काम कैसे करता है, तो जो कैच मेमोरी होती है ये आपकी सीपीयू और रैम के बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में कैच मेमोरी होती है। ये इन दोनों के बीच में काम करता है। अब आप उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए आपको सीपीयू को प्रोसेस करना है कोई सा डाटा है, तो उसे बहुत ज्यादा जल्दी प्रोसेस करने के लिए उसे ज्यादा डाटा चाहिएगा। यदि वो आपका सीपीयू डायरेक्ट सेकेंडरी मेमोरी से डाटा लेगा या रैम से डाटा लेगा तो उसे लेने में टाइम लगेगा, और लेने में टाइम लगेगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी।
अब उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी तो फिर आप कहेंगे यार हमारा सिस्टम तो कम स्लो काम कर रहा है, हमारा सिस्टम तेज वर्क नहीं कर रहा है या हैंग हो रहा है। तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो कैश मेमोरी होती है ये रैम और सीपीयू के बीच में होती है। तो अब आपका तो रैम होती है और जो सीपीयू होता है इन दोनों के बीच में जब कैश मेमोरी हो जाएगी तो ये डाटा सीधा आपका सीपीयू रैम से ना लेते हुए पहले कैश मेमोरी में डाटा जाएगा और फिर उससे वो सीपीयू लेगा और उस डाटा को क्या कर देगा, सीपीयू प्रोसेस कर देगा। क्या कर देगा? प्रोसेस कर देगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैश मेमोरी कैसे काम करती है। तो फटाफट डाटा मिलता जाएगा रैम से और वो इसको प्रोसेस करता जाएगा। तो इसलिए ये कैश मेमोरी फास्ट काम करती है। तो अब आपको समझ में आ गया रजिस्टर्स मेमोरी और कैश मेमोरी के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसका आगे का वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा रैम और रोम के बारे में जानकारी आपको मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू।